25 वर्ष का झारखंड हो गया है, कोई हेमंत जी से मांग है? बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरा हो पाएगा। तो बॉल पास करते हैं ना, राजनीति वैसे ही पास हो रही है। कल तुमने ले लिया, कल मैंने ले लिया, कल उसने ले लिया, कल उसने ले लिया। चले जाइए गुमला जैसे गाँव में, लोग वैसे ही खरपतवार चुन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी जो है वैसे ही चल रही है, खेती कर रहे हैं, तो रोजगार उनका चल रहा है। उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? अंबानी योजना आप दे रहे हो, तो आप 2000, 2500 व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हो, उससे लोगों का उत्थान कितना हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों का उत्थान कितना हो रहा है? उससे कितना उसका घर चल जा रहा है? क्या 2000 में आज के समय में घर चलाना पॉसिबल है अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं है? तो देखते होंगे जनरली स्कूलिंग करते हैं तो प्राइवेट स्कूल से, बट जब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की बारी आती है ना, तो वो भागते हैं सरकारी की ओर। क्यों भागते हैं, ये क्वेश्चन है ना। मैं ये पूछना कि बच्चे झारखंड में टॉप करते हैं 10th में, किसी सरकारी नॉर्मल स्कूल के बच्चे क्यों नहीं टॉप करते हैं? 25 वर्ष का झारखंड हो गया है, कोई हेमंत जी से मांग है? बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरा हो पाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरा वेज जो है वो अप्रॉक्स 29 हो चला है, लेकिन झारखंड जब से अलग हुआ है, जैसे हम लोग वॉलीबॉल में बॉल पास करते हैं ना, राजनीति वैसे ही पास हो रही है। कल तुमने ले लिया, कल मैंने ले लिया, कल उसने ले लिया, कल उसने ले लिया। विकास किसने किया? बस एक दूसरे पे, अच्छा उसकी सरकार थी उन्होंने नहीं किया, उसकी सरकार थी उन्होंने नहीं किया। कोई ये जिम्मेवारी नहीं लेता है कि मेरी सरकार है, मेरे सरकार में गलती हुई थी, मैं इसे सुधारूंगा। हेमंत सोरेन जी पिछले 6 सालों से कार्यकाल में है, आगे भी और उनके 4 साल जो हैं वो भी बचे हुए हैं, तो उनसे कोई उम्मीद है कि उनके बचे हुए 4 साल में वो कुछ है? क्योंकि झारखंड जो है वो आदिवासियों का राज्य है, तो उम्मीद करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए सोचे, उनके उत्थान के लिए सोचे। क्योंकि आज जहां आदिवासी हैं, आज से 20 वर्ष पीछे भी वहीं पे थे। महिलाओं को क्या आपको लगता है कि आदिवासी लोग जो है उनका उत्थान हुआ है? सिर्फ उनको बुला करके स्टेज पे बैग दे देना आपको, या सम्मानित कर देना एक दो लोगों को, वो जस्टिफाई नहीं करता है। आज भी आप चले जाइए गुमला जैसे गांव में, लोग वैसे ही खरपतवार चुन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी जो है वैसे ही चल रही है, खेती कर रहे हैं, तो रोजगार उनका चल रहा है। उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या सोच रही है? हेमंत जी कहते हैं कि वो महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, मैया सम्मान योजना का। अंबानी योजना आप दे रहे हो, तो आप 2000, 2500 व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हो, उससे लोगों का उत्थान कितना हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों का उत्थान कितना हो रहा है? उससे कितना उसका घर चल जा रहा है? क्या 2000 में आज के समय में घर चलाना पॉसिबल है अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं है? तो आप 2000 ना दे करके उसे रोजगार दो। आप अगर उसे रोजगार दोगे, उसके बच्चों को शिक्षा दोगे, कल को प्लेटफॉर्म पाएगा, तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहता हूँ 2000 रुपए जो आप दे रहे हो, भीख दे रहे हो, आप भीख मत दो, उसे आप उस काबिल बनाओ कि वो अपना हक ले। क्या आपको लगता है कि 2000 देंगे तो खत्म हो जाएगा? मुझे भी दो ना, आज मुझे 50,000 रुपए दोगे, मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, 1 घंटे का 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप मुझे काबिल बना दोगे ना, मैं वो 10 का 10 लाख कर दूंगा। तो क्या आप उसको काबिल बना रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है। मतलब हेमंत सोरेन जी के 25वें वर्षगांठ पर आपका कहना है कि वो महिलाओं को नौकरी दे, युवाओं को नौकरी दे, शिक्षा पर उन्हें काबिल बनाइए ना। मैं नहीं कहता आप नौकरी दो, आप उन्हें काबिल बनाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ट्राइबल एरियाज हैं, आज बहुत सारे जगह पे स्कूली शिक्षा ऐसी है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लोग 5 में पढ़ रहे हैं, उनसे ABCD पूछ लो, आप ABCD तक पता नहीं है। सिर्फ आप उनको खिचड़ी दे रहे हो, ड्रेस दे रहे हो, तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था नहीं है? आप हो सकता है आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से, किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। लोग आप देखते होंगे जनरली स्कूलिंग करते हैं तो प्राइवेट स्कूल से, बट जब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की बारी आती है ना, तो वो भागते हैं सरकारी की ओर। क्यों भागते हैं, ये क्वेश्चन है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, हमारे यहाँ कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए देते हैं? कितने ऐसे स्कूल है जहाँ के बच्चे, अच्छा नेतरहाट के बच्चे झारखंड में टॉप करते हैं 10th में, किसी सरकारी नॉर्मल स्कूल के बच्चे क्यों नहीं टॉप करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन है ना। पढ़ाई वहां भी हो रहा है, व्यवस्था वहां भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ के बच्चे टॉप नहीं करते, वहां के बच्चे टॉप करते हैं। तो वहां क्या खास व्यवस्था आप करते हैं कि वहां के बच्चे टॉप कर जाते हैं, यहाँ के बच्चे टॉप नहीं करते हैं? लेकिन हेमंत जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि वो शिक्षा पर उतरते हैं ना। हेमंत जी धरातल पे नहीं उतरते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैया सम्मान योजना से क्या होगा? मैं भी रिपोर्ट दे दूंगा मेरी माँ को कि मैं, मम्मी मेरी सैलरी 50 लाख रुपए है, बट बेटा क्या कमाता है वो तो बेटा को पता है। पर
उन्होंने कहा कि वो रांची को जल्दी ही कहने से क्या होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उनके कहने से क्या होगा। आप धरातल पे जाके देखो क्या है। मैं भी कर रहा हूँ मेरी मम्मी को, मेरे 50 लाख रुपए सैलरी है, बट मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ ना, तो ये मेरी सच्चाई है। तो सच्चाई जरूरी है जानना। आप जन जन तक जाइए, आप जीते हैं, आपको जनता ने जिताया इसलिए है क्योंकि आपको आदिवासियों ने आपको वहां बैठाया है, इसलिए क्योंकि वो आप उसका नेतृत्व कीजिए। तो आपका ये धर्म बनता है, आपका ये कर्म बनता है कि आप उनके लिए आवाज उठाए, उनके लिए काम कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से। रांची के ही रहने वाले हैं। यस। मतलब आप देख सकते हैं कि मुकेश जी की ये मांग है कि वो हेमंत सोरेन से शिक्षा में उच्चतम व्यवस्था, नौकरी में उच्चतम व्यवस्था हेमंत सोरेन जी से मांग रहे हैं।